बहुत समय पहले की बात है। राजा विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता और साहस के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन एक साधु ने उनसे कहा, राजन, अगर तुम मेरे लिए इस पेड़ पर लटके हुए शव को ला सको तो मैं तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण वरदान दूंगा। राजा विक्रमादित्य ने यह चुनौती स्वीकार की और शव को लाने के लिए श्मशान घाट की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि शव पेड़ से लटका हुआ था। जैसे ही विक्रमादित्य ने शव को कंधे पर उठाया, वह शव बेताल में बदल गया और बोल पड़ा, हे राजन, अगर तुम पूरे रास्ते मुझे चुपचाप लेकर जाओगे तो मैं तुम्हें कोई बाधा नहीं डालूंगा, लेकिन अगर तुम कुछ बोलोगे तो मैं वापस पेड़ पर लटक जाऊंगा। बेताल ने विक्रमादित्य को एक कहानी सुनानी शुरू की। कहानी थी, मधुमालती किसकी पत्नी। किसी राज्य में एक राजा था जिसका नाम वीरसेन था। उसके राज्य में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम हरिदत्त था। हरिदत्त की एक अत्यंत सुंदर पुत्री थी जिसका नाम मधुमालती था। मधुमालती इतनी सुंदर थी कि उसके रूप की चर्चा चारों ओर फैल गई थी। कई राजा और राजकुमार उससे विवाह करने के इच्छुक थे। एक दिन 3 राजकुमार वीरेंद्र, सुनील और राघव मधुमालती से विवाह करने का प्रस्ताव लेकर आए। तीनों ही अपने अपने गुणों में निपुण थे और मधुमालती के प्रति अत्यधिक प्रेम रखते थे। लेकिन समस्या यह थी कि मधुमालती किससे विवाह करे। समय बीतता गया और तीनों राजकुमारों का प्रेम और भी गहरा हो गया। लेकिन इसी बीच मधुमालती की मृत्यु हो गई। तीनों राजकुमारों का दिल टूट गया। उन्होंने मधुमालती के शव का अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया। लेकिन इससे पहले तीनों ने अपनी अपनी योग्यता के आधार पर मधुमालती को फिर से जीवित करने का वादा किया। पहले राजकुमार वीरेंद्र ने अपनी मंत्र विद्या का उपयोग कर उसकी हड्डियों को एकत्रित किया। दूसरे राजकुमार सुनील ने अपनी चिकित्सा विद्या का प्रयोग कर उसकी काया को पुनः निर्मित किया। और अंत में तीसरे राजकुमार राघव ने अपनी तंत्र विद्या से उसे पुनः जीवित कर दिया। अब समस्या यह थी कि मधुमालती किसकी पत्नी बने, क्योंकि तीनों ने उसे जीवित करने में भूमिका निभाई थी। यहाँ बेताल ने विक्रमादित्य से पूछा, राजन, तुम न्यायप्रिय हो, बताओ मधुमालती किसकी पत्नी होनी चाहिए। राजा विक्रमादित्य ने कुछ क्षण सोचा और फिर उत्तर दिया, मधुमालती को तीसरे राजकुमार राघव की पत्नी बनना चाहिए, क्योंकि उसने उसे जीवनदान दिया है। वीरेंद्र और सुनील ने केवल उसकी काया का निर्माण किया, लेकिन जीवन का असली अधिकार उस व्यक्ति का है जिसने उसे जीवित किया। राजा विक्रमादित्य के उत्तर से बेताल प्रभावित हुआ, लेकिन वह वापस पेड़ पर जाकर लटक गया, क्योंकि विक्रमादित्य ने बोल दिया था। और इस प्रकार बेताल ने विक्रम को हर बार एक नई कहानी सुनाई और हर बार विक्रमादित्य ने अपनी बुद्धिमत्ता से सही उत्तर दिया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा अधिकार उस व्यक्ति का होता है जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।